नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, जिसे कि एनपीई 1968 भी कहा जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस देखिए क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा अटेंशन दी थी वो दी थी एजुकेशन को। किस लिए दी थी? ताकि हमारा नेशन प्रोग्रेस करे, लोगों में सिक्योरिटी आए और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी हो, ताकि लोग एम्प्लॉय होंगे तभी होएगा। तो ये सारा का सारा बेस्ड है आपका कोठारी कमीशन पे। अगर कोठारी कमीशन आपने नहीं देखा तो इससे पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है लगभग। कोठारी कमीशन में क्या है, उन्होंने जो उनका टास्क स्टार्ट हुआ था वो 1964 में हुआ था। उन्होंने जो सबमिट की थी वो 1600 पेजेस की एक पूरी की पूरी रिसर्च उन्होंने सबमिट की थी 1966 में एजुकेशन मिनिस्टर को। तो इसके ऊपर ही बेस्ड है ये सारा। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चेंजेस आए कोठारी कमीशन के कंपैरिजन में, वही चीजें सेम इसमें फॉलो की गई। तो सबसे पहला इसका मेन फीचर आता है, ये देखिए मेन फीचर इसका आता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में क्या है कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45। सेकेंड आता है स्टेटस एजुकेशन ऑफ टीचर्स। देखिए बिल्कुल टीचर्स अगर ज्यादा ट्रेंड होंगी, टीचर्स जो हैं अच्छी पढ़ी लिखी होंगी और उनके जो है पढ़ाने का तरीका उतना ही इफेक्टिव होगा जितनी कि टीचर खुद अपने आप में डिपेंडेंट होंगी और पढ़ी लिखी होंगी। तो उसमें जो है सोसाइटी में एक उनका अलग ही प्लेस होगा। तो इसलिए टीचर की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। उनके टीचर्स के स्टेटस के ऊपर जितना हम जोर देंगे उतना ही वो एजुकेशन को अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। थर्ड आया था डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें कि फर्स्ट लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज थी कि भाई जिस भी आप शहर में स्टेट में पढ़ा रहे हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें भी आप स्टडीज करवाइए। अगर उसमें आप स्टडी नहीं करवाते हैं तो आधे लोग तो इसी कारण जो है बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती है लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज होनी जरूरी है। देन सेकंड आया था इसमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन सी आती है? जो आपकी फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज है, सेकंड आपकी हिंदी है, थर्ड आपकी इंग्लिश है। तो ये आपको, ताकि सब पर्सन जो हैं, सब बच्चे जो हैं वो एजुकेट हो पाए, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाया गया था। देन उसके बाद आती है हिंदी। हिंदी जो है इस कमीशन के हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से कहा था कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, बिकॉज ताकि सो दैट की हिंदी जो है प्रमोट हो सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री में। संस्कृत जो है वो हमारे कल्चर को दर्शाती है, स्पेशली इंडिया के कल्चर को दर्शाती है। तो इसलिए उसका यूनिक कंट्रीब्यूशन हमें स्टडीज में जरूर रखना चाहिए और संस्कृत एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। देन है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश आती है, जो कि आपको डिफरेंट अगर वर्ल्ड में आप कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं, कुछ भी है, आप कुछ समझना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से उसकी नॉलेज हो जाएगी, इसलिए इंग्लिश पे भी जोर दिया गया। रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में क्या आता है कि गुड एजुकेशन आपको प्रोवाइड करानी चाहिए रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज में भी। बैकवर्ड एरियाज में भी जो क्लासेस हैं उस पे भी एफर्ट प्रॉपर देना चाहिए। पब्लिक स्कूल्स में भी, पब्लिक स्कूल्स क्या होते हैं जो कि लोग अपने बेनिफिट के लिए ओपन करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फ्री एजुकेशन है, लेकिन पब्लिक स्कूल में मेरिट बेसिस पे जो है बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। नेक्स्ट है जो फिजिकली एंड हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी इक्वली अधिकार मिलना चाहिए स्टडीज का। गर्ल्स को भी जो है पढ़ाई का इक्वली अधिकार मिलना चाहिए एज कंपेयर टू बॉयज के। ऐसा ना हो कि बायसनेस हो जाए, तो दोनों को इक्वली हमें अधिकार देना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। मान लीजिए कोई बच्चा अगर एकेडमिक में अच्छा नहीं है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो ऐसा होगा कि वो किसी डाइवर्स फील्ड में तो अच्छा हो, तो उस चीज को अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी फुल डेवलपमेंट हो सके। देन उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस। इसमें आपके सर्विसेज आती हैं जैसे कि आप सेल्फ हेल्प टाइप सर्विस है, मतलब जो दूसरों के साथ की जाए, म्यूचुअल सर्विस हो गई, सपोर्ट सर्विस हो गई, जो कि सोशल सोसाइटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं, वो आती हैं वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विस में आपके। देन उसके बाद आपका आता है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में क्या था कि साइंस को और मैथमेटिक्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए जनरल एजुकेशन का। स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक एज ऐसी फिक्स की जाए कि प्राइमरी क्लासेस में, जो कि जैसे 10th तक की क्लासेस हैं, 8th तक की क्लासेस हैं, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट हो, नेसेसरी हो हर बच्चे के लिए पढ़ना। देन उसके बाद आता है एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में क्या है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं हर स्टेट में, या फिर कैंपस बनाए जाएं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डिफरेंट कॉलेजेस ओपन किए जाएं ताकि एग्रीकल्चर को भी जो है प्रमोशन मिले और बच्चे जो हैं उसके बारे में भी अवेयर हो सकें, एजुकेट हो सकें। टेक्निकल एजुकेशन जिसमें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आती हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज ओपन हो, टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दी जाए, रिसर्च इंडस्ट्रीज ओपन हो। देन उसके बाद आता है आपका कि कॉन्टिन्यूस रिव्यू किया जाए इन चीज़ों का कि भाई आपकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल मैन पावर जो है कंट्री को चाहिए, उतने हम लोगों को एजुकेट कर
पा रहे हैं कि नहीं, ताकि उनको आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। देन उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ बुक्स में क्या है कि प्रोडक्शन हाई क्वालिटी बुक्स का होना चाहिए स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटी में। फ्रीक्वेंट चेंजेस टेक्स्ट बुक में नहीं होने चाहिए, वो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे के एजुकेशन को। देन उसके बाद है कि उनका प्राइस लो होना चाहिए ताकि एक ऑर्डिनरी बच्चा भी उसे खरीद सके, और स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए यूनिवर्सिटी एंड स्कूल लेवल पे, ताकि वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो बुक, सो दैट कि बच्चे का एजुकेशन में मन लगे और उसको और इंटरेस्ट आए पढ़ने में। देन आपका आता है एग्जामिनेशन जो है हम सबको पता है इवेल्युएशन प्रोसेस होता है, तो वो सबसे जरूरी होता है सो दैट कि वैलिडेट कर सके हम बच्चे को कि वो कितना आगे बढ़ा है या कितना उसने अचीव किया है अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। देन आपका आता है सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो सेकेंडरी हायर लेवल पे होती हैं वो मेजर होती हैं सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो फैसिलिटी जो होनी चाहिए अकॉर्डिंगली बढ़ानी चाहिए, हमें अपने एरिया में इंक्रीज करनी चाहिए फैसिलिटी, जैसे टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं वो इस स्टेज पे हमें इंक्रीज करनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है, एक एजुकेशन होती है जो एकेडमिक चलती है। वोकेशनल मतलब पर्टिकुलर किसी फील्ड में एक्सपर्टीज बनाना बच्चे को, उसे कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन। जैसे कि एग्रीकल्चर होगी आपकी, इंडस्ट्रियल एजुकेशन होगी, ट्रेड एजुकेशन होगी, कॉमर्स हो गया, मेडिसिन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया है, या होम मैनेजमेंट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट है। किसी भी टाइप की वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। हो सकता है बच्चा की एकेडमिक में अच्छा हो तो वोकेशनल एजुकेशन में वो अच्छा निकल जाए। देन आपका आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या होती है, इसमें आपका क्या आता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जो है एजुकेशन देंगे बच्चों को, तो उसमें रिसर्च लेवल जो होता है उसको सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए, फंड्स अच्छे होने चाहिए, ताकि प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके यूनिवर्सिटी का। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो भी होते हैं उसमें ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है होनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनको नॉलेज जो है ऐसे ऊपर की सिर्फ किताबी नॉलेज ना रह जाए, उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। तो एक्सपेरिमेंट वे से समझाना, उनको लाइब्रेरी में फैसिलिटीज देना और फैसिलिटीज देना यूनिवर्सिटी में, सो दैट कि उनकी एजुकेशन और पावरफुल बने। तो वो सब कुछ चीजें यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होनी चाहिए, एडिक्वेट फंड होने चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर स्टैंडर्ड अचीव हो सके। देन आपका आता है पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्स। देखिए बिल्कुल अगर हम पार्ट टाइम एजुकेशन और कोरेस्पोंडेंस कोर्स बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है फायदा, और ज़्यादा एजुकेटेड पीपल मिलते हैं, चाहे वो कोरेस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं चाहे पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं। बिकॉज कईयों के बहुत दूर होता है स्कूल, कई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पाते ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम, ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स। तो उसमें क्या है, कोरेस्पोंडेंस कोर्स अगर पार्ट टाइम एजुकेशन का हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे, ताकि जो बंदे जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर जो कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब नहीं छोड़ सकते हैं किसी रीजन से, तो तब भी वो अपनी पढ़ाई जो है छोड़े ना बीच में और कंटिन्यू करते रहें। देन उसके बाद है स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन। कई बार क्या होता है हम बच्चों के एजुकेशन पे जोर देते हैं, लेकिन जो एडल्ट है हमारा अगर उसे भी हम एजुकेट करते हैं तो लिटरेसी रेट अपने आप बढ़ेगा। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तो बच्चों को वो अपने आप एजुकेट करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हमें जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग है, चाहे वो नेशनल सर्विसेज प्रोग्राम है, अलग अलग टाइप के कैंपेन्स लगाने चाहिए, अलग अलग टाइप से एजुकेट करना चाहिए जिसमें कि एडल्ट्स को भी हम एजुकेट करें। नेक्स्ट आपका आता है गेम्स एंड सपोर्ट। बिल्कुल हमें सिर्फ एकेडमिक नहीं देखना है, हमें फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप भी बच्चों में जो है डेवलप करनी है, तो उनको इस फील्ड में भी जो है हमें डेवलप करना है, एजुकेट करना है। देन है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। हमें सिर्फ हमें जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें सिर्फ राइट्स नहीं प्रोवाइड करने, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, ताकि अगर माइनॉरिटीज़ भी हमारी जो हैं देश की जो माइनर कास्ट रह गई हैं या जो माइनॉरिटीज़ रह गए हैं पीपल, उनको अगर मिल पाएगी एजुकेशन तो वो भी जो है ग्रो कर पाएंगे और वो भी जो है एक सोसाइटी में अपना वेल डेवलप्ड कल्चर आजमा पाएंगे और उनकी लाइफ स्टाइल भी इंक्रीज कर पाएंगे। देन है एजुकेशन स्ट्रक्चर जो 10 + 2 + 3, 10 जो 10th होती है आपकी, देन +2 जो आपकी +2 होती है, देन 3 में जो आपकी डिग्री होती है जो अब 4 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है। तो उस टाइम जो है ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था एजुकेशन का।